हूँ आपका। मैं खड़ा हूँ इस वक्त बाबा श्याम की नगरी खाटू में। भक्तों 1 नवंबर 2025 को बाबा श्याम का भव्य जन्मदिन आने वाला है, जिसकी तैयारी खाटू में जोरों शोरों से चल रही है। तैयारी को बिल्कुल पंख लग चुके हैं। खाटू का प्रशासन, नगर पालिका, मंदिर कमेटी क्या कुछ तैयारियां ले रही है, क्या कुछ तैयारियां उन्होंने कर रखी है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। खास तौर से अगर आप भी बाबा श्याम की नगरी खाटू आ रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या खाटू में आकर करना है, क्या बाबा श्याम से किस तरीके से आपको मिलना है, कितनी दूरी आपको चलना होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि 1 नवंबर 2025 को बाबा श्याम का जन्मोत्सव है। 1 वर्ष तक श्याम प्रेमी इस दिन का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि बाबा श्याम का जो जन्म दिवस है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी दिवाली है। भव्य आतिशबाजी होती है और भक्तों की बात करें तो लगभग 13.5 लाख से लेकर के 15-16 लाख तक भक्तों की संख्या आने वाली है। पिछले बार की तुलना में अगर मैं बात करूं, 12 नवंबर को जन्मदिन था, 13.5 लाख श्याम प्रेमियों ने एक दिन में बाबा श्याम के दर्शन किए थे। तो भीड़ तो काफी जबरदस्त आने वाली है बाबा श्याम की नगरी में। दूसरे में बात करूं कि तैयारी क्या है प्रशासन की जन्म दिवस को लेकर के। प्रशासन की तैयारी ये है कि ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी पूरे खाटू के अंदर। पुलिस प्रशासन का जाब्ता पुख्ता रहने वाला है। लगभग 400 से 500 पुलिस कर्मी पूरे खाटू में तैनात रहने वाले हैं। दूसरी बात करें कि आतिशबाजी, भव्य आतिशबाजी आपको पता है कि जन्म दिवस पर होती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी आतिशबाजी पर प्रशासन ने पूरी तरीके से बंद कर दी है, सख्त पाबंदी कर दी है आतिशबाजी पर। हालांकि हमेशा आतिशबाजी पर पाबंदी रहती है, लेकिन फिर भी श्याम प्रेमी है वो आतिशबाजी करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। भव्य आतिशबाजी होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से सख्त मना है। ध्यान रखना, जो यहाँ पर होटल्स वगैरह हैं, धर्मशाला है, उनकी छतों पर भी जो कभी कभी आतिशबाजी भव्य होती है रात को 12 बजते ही और पहले शुरू हो जाती है, इन पर सख्त प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। दूसरी बात करें वीआईपी दर्शन की। बहुत से श्याम प्रेमियों की इच्छा रहती है कि बाबा श्याम की नगरी में हम जा रहे हैं तो वीआईपी दर्शन करें। तो आपको बता दूं कि 31 से 1 नवंबर का ये जो भव्य मेला है, जन्म दिवस पर वीआईपी दर्शन पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। आपको नॉर्मल दर्शन ही करने पड़ेंगे। जो सरकारी प्रोटोकॉल के जरिए अंदर आते हैं उनको भले ही वीआईपी दर्शन हो सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल भक्त है उनको वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आगे मैं बात करूं कि 31 और 1 को खाटू को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि खाटू में कोई भी संसाधन है वो प्रवेश नहीं करेगा। खास तौर से मैं आपको बता दूं कि किन किन सड़कों को चालू रखा गया है, किन किन सड़कों को बंद कर दिया गया है। रिंग से खाटू आने वाला जो मार्ग है उसको बिल्कुल नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। भैया रिंग से कोई भी साधन है वो इस रोड से नहीं आएगा। रिंग से आएंगे तो पैदल श्याम प्रेम ही आएंगे। अब आप अपने साधन किस रास्ते से लेकर आ सकते हो खाटू में? तो आपका जो रास्ता है वो NH 52 से, जो खाटू मोड़ है वहां पर ही NH 52 है, शाहपुरा से खाटू आपका जो रास्ता है नॉर्मल प्राइवेट गाड़ियों के लिए चालू रहने वाला है। NH 52 से शाहपुरा होते हुए जब आप खाटू आओगे तो 52 बीघा पार्किंग में आपके संसाधन है वहां पर आपके पार्क कर दिए जाएंगे। दूसरा, खाटू मोड़ से NH 52 पर जो खाटू मोड़ है वहां से लेकर के खाटू तक जो प्राइवेट बसें हैं, निजी बसें हैं, उनका संसाधन चालू रहेगा। सरकारी बसें हैं वो उस रास्ते से आने वाली है और इसी रास्ते से वापस जाने वाली हैं। उनका भी पार्किंग है वो पीछे ही रास्ते में बना दी जाएगी। खाटू को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सिर्फ 2 पहिया वाहन है, बाइक है, उनकी अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी अनुमति खाटू में नहीं होगी। 52 बीघा में ही आपके जो साधन है वो रोक कर आपको आना पड़ेगा। वहां से अगर कोई ऑटो की व्यवस्था होगी तो आप ऑटो करके आ सकते हो, अन्यथा आपको पैदल ही बाबा श्याम के दर्शन करने होंगे लखदातार ग्राउंड होते हुए। आगे मैं बात करूं कि आईडी प्रूफ की। अगर आप बाबा श्याम की नगरी इस मेले में भव्य जन्मोत्सव पर आ रहे हो तो आपको आईडी साथ लानी ही है अपनी, क्योंकि आईडी अगर आप नहीं लाओगे तो आपको किसी भी धर्मशाला में, किसी भी होटल में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, ना आपको कोई रूम मिलेगा। आईडी अनिवार्य कर दी गई है, ध्यान रखना इस बात को। साथ ही साथ जो भक्त आते हैं, इतना भव्य मेला आयोजित होता है, वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या आती है। हालांकि नगर पालिका व्यवस्था करवाती है, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिले, अगर आप खाटू में हो और आपको नहीं मिले तो जितनी भी धर्मशालाएं हैं, होटल्स वगैरह हैं, उन पर आप अपना वॉशरूम यूज कर सकते हो।
इनके लिए प्रशासन ने वो खुली अनुमति दे दी है, होटल वालों को और धर्मशाला को। ये तमाम जानकारी है वो इस जन्म दिवस पर जो जो तैयारी है वो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल और कोई अपडेट आएगा जन्म दिवस को लेकर के या बाबा श्याम के मंदिर को लेकर के, वो मैं आपको अवगत करवा दूंगा। उसके लिए